व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं दिल्ली की कौन सी दादी जी हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कहा है। कोई पब्लिक इंटरव्यू होगा और साथ साथ बहुत सारे क्लिप्स भी होंगी। तो देखते हैं मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। देखो जी, नया साल आते आते दो बड़बोले कुट गए, क्या कर दिया? पिट गए। वैसे इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, दोनों नामों में तो एक ना एक दिन होना ही था। नोटी संजय राउत और अपने केजरी मियाँ क्या करा? संजय राउत की पहले बात कर लेते हैं। मातोश्री में एक मीटिंग चल रही थी, गहन चर्चा हो रही थी। उद्धव ठाकरे के सेना और सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन इसका बड़बोलापन वहाँ हो गया चालू। फिर उसको घसीट कर बगल वाले कमरे में ले गए लोग और जमकर तोड़ा। अब देखो, एज के हिसाब से और कुछ लेन देन किया है या सिर्फ तोड़ा ही है, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि ये बाहर अभी तक आया नहीं। अब कुछ और किया होगा तो भाई चलने बैठने उठने में और जगह से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम शिव सैनिकों के लिए बोलेंगे कि भाई आप लोगों ने बहुत लेट कर दिया। ये काम अगर पहले कर दिए होते तो शायद तुम लोगों की जो छीछा लेदर हुई है पूरे देश में, इतना तो नहीं होता। वो शुरू से कहता रहा कि मेरे पास मत आओ, मैं बर्बाद कर दूंगा, और तुम लोग यही बोलते रहे मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था, गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। मतलब जैसे मतलब धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। अरे वो अकेले में निकलता ना तो उसको झाड़ू से, उसी का झाड़ू से उसको धो देते बढ़िया से। एकदम आ जाए सामने आ जाएगा, धो देंगे। तो महिला सम्मान योजना देखा, अरे वो छोटा है, वो झूठा है। अरे भैया, तो पब्लिक इंटरव्यू होगा ये। मोदी जी ने टोपीबाज को गजब का टैग दिया है। चोट्टा शहरों में तो लुटेरा नाम से फेमस है, लेकिन देहात में चोट्टा ही बोला जाता है, जो आगे आपको पता चल जाएगा कि इसने चोट्टागिरी या चोरी कैसे की है। आम आदमियों के जेब में जाल बिछाकर कैसे चोट्टागिरी की है, आगे आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले भाई देखो, ठंड बढ़ गई है, तो ठंड में कुछ ठंडी कम करने के लिए ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान। अब पप्पू पेलू से अच्छा ज्ञान कौन दे सकता है? आइए लेते हैं। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। अरे भैया, इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, मैं तो आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ, सीधी सी बात है। ठीक कहा पप्पू पेलू जी ने कि सर्दी और बेइज्जती आप जितना महसूस करोगे उतना ही लगेगा। हम तो सोचते हैं कि अगर इस पप्पू पेलू जैसे हर जिले में 10-10 बंदे हो जाए तो हमारा देश सोने की चिड़िया की बजाय हंसने वाला परिंदा बन जाएगा। वाह बेटा, लगता है तुम। केजरीवाल ने कहा था पानी मुफ्त दूंगा, दे दिया। केजरीवाल ने कहा था घर घर पानी पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया। मैंने जो जो वादे किए मैंने पूरे किए, वादे किए थे मैंने पूरे किए। सियाणपति नहीं। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा। मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया। भाई इस टोपीबाज ने तो हमारा सारा खेल ही खराब कर दिया। अरे हमने काफी क्लिप रखी हुई थी, वीडियो थी हमारे पास, सड़क का, पानी का, नाले का, यमुना का। अब वो सब दिखाने का क्या फायदा, क्योंकि ये सामने से बोल दिया कि हमने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन करने वाला क्या है, क्या क्या करने वाला है, कैसे टोपी पहनाने वाला है, ये तो दिखा ही सकते हैं। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। ओहो, कितने भोले हैं, कितने दयालु हैं हमारे केजरी मियाँ, कितना मानते हैं पुजारियों को, ग्रंथियों को, जो उनको सम्मान देंगे इस अंदाज में। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। ना बेटा, कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? में बैठा बाबर औरंगजेब और दादी भी नाराज हो जाती हैं मंदिर
बनने से, लेकिन ये चुनाव में सम्मान करेगा। कुल मिलाकर जिनको साल भर गाली देगा, पुजारियों को, ग्रंथियों को, उनको जब चुनाव आएगा तो सम्मान देगा, सम्मान करेगा। गजब टू बी बाजात। इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे की कहानी भी मैं बताने वाला हूँ कि भाई ये सम्मान क्यों किया जा रहा है। सारा मामला चुनाव का ही नहीं है, वोट लेने का ही नहीं है, नहीं, मामला कुछ और है। बंदा पहले वक्फ बोर्ड के जरिए मौलानाओं को सैलरी बांटा करता था। पहली तारीख को वक्फ बोर्ड के इमामों को तनख्वाह मिलती है, जिस तरह से दिल्ली सरकार के विधायक को मिलती है, उस तरह से इनको पहली तारीख को मिलती है। सुन लिया ना, पहली तारीख को जैसे नेताओं, मंत्रियों को सबको मिल जाता है, सरकारी कर्मचारियों को, वैसे ही इमामों को 1 तारीख आते ही सैलरी यानी खैरात उनके अकाउंट में चली जाती है। इसमें दिक्कत तो कुछ थी नहीं, सब कुछ बराबर चल रहा था। लेकिन एक आया ट्विस्ट, ये वाला। 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं, और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं। मौलाना तूने गद्दारी की अपने केजरीवाल से। तू सामने अगर ना आया होता तो आज केजरी मियाँ को, पुजारियों को, ग्रंथियों को चूरन चटाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि दिल्ली सरकार मौलवियों को पैसा बांटती है, सैलरी देती है, मौलानाओं को सैलरी देती है, वक्फ बोर्ड के जरिए देती है। एक वीडियो तो पहले मैं दिखा चुका हूँ कि इसने बोला ये सामने से कि मैं वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत करूंगा, इतना पैसा दे दूंगा। मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब यही सब इसका पड़ गया भारी। भाई देते थे पैसे, मजबूत करने के चक्कर में थे अंदर ही अंदर, लेकिन जब से ये लोग बाहर आ गए तो भाई मजबूरी हो गई कि अगर मौलवियों को दे रहे हैं तो पुजारियों को देते हैं। अरे देने का मतलब जैसे सड़क, बिजली, पानी, यमुना, इन सब के मुद्दे को दिया है वैसा ही देगा, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन एक टैग तो चिपका देगा कि हम पुजारियों को भी देते हैं। सलमान खान से डर लगता है? लगना चाहिए। भाई को लाइक शेयर चाहिए। बिश्नोई समाज से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसका लाइक शेयर एक बार पढ़वा दीजिए, क्योंकि भाई शरीर में भी चुल मच जाती है ना। काफी दिनों से अगर इलाज ना हुआ हो तो शरीर में मूर्छे लग जाते हैं। अब मूर्छे को छुड़ाने के लिए जबरदस्ती फड़फड़ा रहा है, लाइक शेयर मांग रहा है, दे दीजिए कहीं मिल जाए। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। ऊपर से ऑर्डर आए ना आए कोई बात नहीं केजरी मियाँ, लेकिन तुम्हारी हाथ से भाई सीएम वही है तो उनको ये बोला जाएगा। जिस प्रकार से तुम लोग आम जनता की जेब को काट रहे हो ना, वो तो बजाएंगे, प्लस कानून भी बजाएगा। पैसे निकल गए, ओटीपी नंबर मांगते हैं, पैसे गायब। 4-5 औरतें कल रो के घर पे बुरा हाल है आदमियों के। अपने उन्होंने क्या कहा, अपने पति का भी नंबर दे दिया, पतियों के बैंक से भी अकाउंट पैसे खाली हो गए। तो कहाँ से विश्वास करें केजरीवाल पे? झूठी है, झूठा मक्कार है एक नंबर का। ओटीपी, हाँ ओटीपी बताते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, पैसे गायब। स्कैमर चल रहा है बहुत तकड़ा वाला। आप जाके देखिए, लक्ष्मी नगर गली नंबर 4 में जाके देखिए। कल की आज सुबह 11 बजे की बात है मैडम। आप कैसे कह सकते हैं कि केजरीवाल का फॉर्म भरवाना ना, बैठ के कैंप लगा रखा है। भाई अगर ये आरोप सही है, भाई ये नहीं पता क्या चीज है, या तुम्हारी आतिशी का ऐसे तो ओटीपी तो नहीं किया जाएगा, आरती की थाली तो नहीं सजेगी, मत भैया किसी जेल ही जाना पड़ेगा। यही कहने को मिलेगा कि तुम दारू बेच कर गए थे, और आतिशी जी जिस पैसे से दारू खरीदा जाता है उस पैसे को ही चोरी कर ली पर ही डाका डाल दी। मतलब वो दादी सही कहती थी, चोट्टा, देहाती चोट्टा। तो बक्से कैसे जाओगे?
देखो इलेक्शन में मुझे लगता है कि चीज़ें आती हैं, बहुत सारी आती हैं, लेकिन अब की बार मुझे सुनने में ये आ रहा है कि जितने भी ये योजनाएं लेके इस तरीके की आते हैं कि हम 2100 दे देंगे, इसके ऊपर शायद से सुप्रीम कोर्ट भी कुछ, मेरे को लग रहा है सुनने में आया था कि ऐसा हो सकता है कि वो उस पर थोड़ी लगाम कसे, क्योंकि ये तो एक तरीके से आप इंसेंटिव वाइज ही वो चीज़ कर रहे हो ना कि हमारी सरकार जैसे, क्योंकि लोकसभा में भी देखा गया था कि खटाखट हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, जबकि बात होनी चाहिए मुद्दों पर, बात होनी चाहिए कि हाँ महंगाई को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, और बात होनी चाहिए कि जो भी समस्याएं हैं सड़कों की पॉइंट ऑफ व्यू, ये वो चीज़। और मुझे लगता है कि इतने सारे कई साल बैक टू बैक मिले हैं आम आदमी पार्टी को, तो अगर उसने काम वाकई में किया होगा दिल्ली में तो लोग उस इलाके के वोट भी देंगे। लेकिन जहां पर उनको लगेगा, जिन लोग जो परेशान होंगे, जिनकी सुनी नहीं गई होगी, जो आज भी बहुत सारे इलाके जहाँ टैंकरों से पानी पहुंचता है, कुछ कुछ इलाके जहाँ से हमने क्लिप्स देखी कि कई कई दिनों तक पानी नहीं पहुंच रहा, हर एक चीज। तो देखो इलेक्शन है भैया, कोई भी साफ सुथरा नहीं होता इलेक्शन में। कोई भी पार्टी, मैं नहीं कहूँगा कि क्या बोलते हैं उस तरह की बातें नहीं करती कि जो बाद में पूरे करे ना करे, क्योंकि वादा कर देना और एक कह देना मैनिफेस्टो को, हर चीज का आप अपने इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शन तो फरवरी में शायद अब की बार लग ऐसा रहा है कि टक्कर होने वाली, मतलब आम आदमी पार्टी अगर आ भी गई तो मुझे लगता है कि उस जोरों शोरों से आएगी जिस जोर शोर से वो पहले आती थी। बाकी देखते भैया क्या होता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बीजेपी भी आ सकती है वहां पर। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।